ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमस्कार करता हूँ। सब ऋषि मुनियों के चरणों में नमस्कार, सब संतजनों के चरणों में नमस्कार, इस मेरी मातृभूमि के चरणों में नमस्कार करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों में प्यार भरा स्वागत। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श, बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान? क्या रजोगुण का स्वरूप और उसके बाने का प्रकार क्या है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। रजो रगातम कम विधि तृष्णा संसमुदभवम तनि बदनाति कौन्तेय त्रम संज्ञेन देहिना। हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से देही जीवात्मा को बांधता है। व्याख्या: रजो रागात्मक विधि, यह रजोगुण राग स्वरूप है, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, क्रिया आदि में जो प्रियता पैदा होती है, वह प्रियता रजोगुण का स्वरूप है। रागात्मकम कहने का तात्पर्य है कि जैसे स्वर्ण के आभूषण स्वर्ण में होते हैं, ऐसे रजोगुण राग में है। पांचले योग दर्शन में क्रिया को रजोगुण का स्वरूप कहा गया है, परंतु श्रीमद् भगवत गीता में भगवान क्रिया मात्र को गौण रूप से रजोगुण मानते हुए भी मुख्यतः राग को ही रजोगुण का स्वरूप मानते हैं। इसलिए योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा, दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। पदों में आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्मों को करने की आज्ञा दी गई है। निष्काम भाव से किए गए कर्म मुक्त करने वाले होते हैं। तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक। इसी अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि प्रवृत्ति अर्थात क्रिया करने का भाव उत्पन्न होने पर भी गुणातीत पुरुष का उसमें राग नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि गुणातीत पुरुष में भी रजोगुण के प्रभाव से प्रवृत्ति तो होती है, पर वह राग पूर्वक नहीं होती। गुणातीत होने में सहायक होने पर भी सतोगुण को सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधने वाला कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि आसक्ति ही बंधन कारक है, सतोगुण स्वयं नहीं। अतः भगवान यहाँ राग को ही रजोगुण का मुख्य स्वरूप जानने के लिए कह रहे हैं। महासर्ग में आदि में परमात्मा का भो श्याम प्रजाये, यह संकल्प होता है। यह संकल्प रजोगुणी है, इसको गीता ने कर्म नाम से कहा गया है। 8वें अध्याय का 30वां श्लोक। जिस प्रकार दही को भिगोने से मक्खन और छाछ अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे सृष्टि रचना के इस रजोगुण कोई संकल्प से प्रकृति में क्षोध पैदा होता है, जिससे सतोगुण रूपी मक्खन और तमोगुण रूपी छाछ अलग अलग हो जाती है। सतोगुण से अंतःकरण और ज्ञानेन्द्रिया, रजोगुण से प्राण और कर्मेंद्रिया, तमोगुण से स्थूल पदार्थ शरीर आदि का निर्माण होता है। तीनों गुणों से संसार के अन्य पदार्थों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार महासर्ग के आदि में भगवान का सृष्टि रचना रूप कर्म की श्रोता राग रहित होता है। गीता चौथे अध्याय का 13वां श्लोक। तृष्णा संगम समृद्ध भव, प्राप्त वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि बने रहे ता वे और भी मिलते रहे, ऐसी जिनमें प्रतिलाभ लोभ दिखाई की तरह तृष्णा पैदा हो जाती है। इस तृष्णा से फिर वस्तु आदि में आसक्ति पैदा हो जाती है। व्याकरण के अनुसार इस तृष्णा संग समूद भवन पद के दो अर्थ होते हैं। नंबर 1, जिससे तृष्णा और आसक्ति पैदा होती है, अर्थात तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला, और दूसरा जो तृष्णा और आसक्ति से पैदा होता है, अर्थात तृष्णा और आसक्ति से पैदा होने वाला। जैसे बीज और वृक्ष अन्योन्य कारण है, अर्थात बीज से वृक्ष पैदा होता है और वृक्ष से फिर बहुत से बीज पैदा हो जाते हैं। तो ऐसी रागा स्वरूप जो गुण से तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है
तथा तृष्णा और आस्ती रजोगुण बहुत बढ़ जाता है। तात्पर्य है कि दोनों ही एक दूसरे को पुष्ट करने वाले हैं, अतः उपयुक्त दोनों ही अर्थ ठीक लिया जाता है। तनि बदनाति कौंते कर्म संगे देहीनमय। रजोगुण कर्मों की आसक्ति से शरीरधारी को बांधता है, अर्थात रजोगुण के बढ़ने पर ज्यों ज्यों तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है त्यों ही त्यों मनुष्य कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ने से मनुष्य नए नए कर्म करना शुरू कर देता है, फिर वह रात दिन इस प्रवृत्ति में ही फंसा रहता है, अर्थात मनुष्य की मनोवृत्तियाँ रात दिन नए नए कर्म आरंभ करने के चिंतन में लगी रहती है। ऐसी अवस्था में उसको अपना कल्याण उद्धार करने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। इस तरह रजोगुण कर्मों की सुखासक्ति से है, अतः साधक को प्राप्त परिस्थिति के अनुसार निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म तो कर देना चाहिए, पर संग्रह और सुख भोग के लिए नए नए कर्मों का आरंभ नहीं करना चाहिए। दहीनम पद का तात्पर्य है कि देह से अपना संबंध मानने वाले देही को ही यह रजोगुण कर्मों की आसक्ति से बांधता है। सकाम भाव से कर्मों की करने में भी एक सुख होता है और कर्मों का अमुक फल भोगेंगे इस फलाशक्ति में भी एक सुख होता है। इस कर्म और फल की शक्ति से मनुष्य बंध जाता है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भगतोर भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर परमपिता परमेश्वर